हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल अफ्तार की बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत क्रिस्पी सा ये स्नैक बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है चिकन। 250 ग्राम चिकन है ये। यहाँ मैंने बॉइल्ड चिकन लिया है, आप चाहे तो फ्रेश चिकन भी ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जब आप फ्रेश चिकन लें तो उसको बारीक करके लें। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे काला नमक, हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून डालेंगे कर्ड, साथ ही में डालेंगे हाफ नींबू का रस। इससे चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। सारी चीजें डालने के बाद हाथों से कर देना है अच्छे से मिक्स। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन पर, तो हमें इसे 6 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो डालेंगे एक छोटी साइज की चॉप की हुई प्याज। प्याज को हमें लाइट पिंक हो जाने तक फ्राई कर लेना है। मैं उम्मीद करूंगी आपको इस रमजान अफ्तारी में ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्याज हल्की सी लाइट पिंक होना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट हुआ चिकन और हाई फ्लेम पर चिकन को हमें भुनाई कर लेना है। जब तक भुनाई करनी है, जब तक इसके जो जूसेज है, दही का मॉइस्चर है, उससे नहीं निकल आता, तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चिकन भुनने लगा है। तो अब यहाँ पर लीड लगाकर लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक कुक कर लेना है चिकन को। ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद इसके जूसेज निकलना शुरू हो गए हैं, चिकन भी गल सा गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम हाई करके इसका जो पानी है ड्राई कर लेंगे और थोड़ा सा मिलाते हुए भुनाई कर लेनी है। बहुत ही छोटे छोटे पीस है और मैरिनेट के लिए जब हमने चिकन रखा था तो उसकी वजह से चिकन एकदम गल जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप इसका कीमा भी बनाकर डाल सकते हैं चिकन को। मैंने इसे थोड़ा थोड़ा चंक्स में रखा था, जिससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आ जाता है। और अब यहाँ गैस की फ्लेम लो करके इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे क्रीम, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, इससे क्रीमी रिच सा फ्लेवर आ जाएगा। और देखिए कितना यमी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाकर हम साइड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है 1 कप मैदा। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक और अब हम 1 कप पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लूंगी। और ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने बैटर तैयार कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ हमने ब्रेड स्लाइस ले लेना है और इसके चारों कॉर्नर्स को निकाल देना है और इन ब्राउन पार्ट को वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ब्रेड को बेल लेना है, प्लेट कर लेना है और उसके बाद अच्छी खूब सारी स्टफिंग डाल लेनी है। ब्रेड का साइज बड़ा है तो मैंने 2 टेबल स्पून स्टफिंग डाली है। अब जो हमने स्लरी बनाई थी उसी से हमें इसको सील पैक करना है अच्छे से। स्लरी को हमें लगाना है और ब्रेड को सील पैक कर देना है। इस तरह से हमें सारे ब्रेड तैयार कर लेना है इसी तरीके से। तो बस इसी तरह से आपको फ्रेंड क्रीमी पॉकेट बना लेने हैं। बहुत ही यमी जबरदस्त सा डिलीशियस सा ये स्नैक बनकर तैयार हो जाता है। देखिए सारे पॉकेट बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। तो अभी हमने जो बैटर बनाकर रखा था मैदे का, वो ले लेना है और उसमें इन ब्रेड को डिप करना है। अच्छे से डिप करेंगे और साथ ही में ब्रेड क्रम्ब में इसे अच्छे से कोट कर देना है। तो बस सारे पॉकेट को पहले स्लरी में डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देना है। और देखिए फ्रेंड्स, कितना मजेदार सा दिख रहा है।
यहाँ मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने रख दिया था। ऑयल हमें मीडियम गर्म करना है और हाई फ्लेम पर इन ब्रेड पॉकेट को फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अलट पलट के हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। दोनों तरफ से 2 से 3 मिनट तक हमने इन्हें अच्छे से सेका है यानी फ्राई करा है और आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए कितना मजेदार लग रहा है। मैंने इसको ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व किया है और अंदर से आपको पता है ये कितना क्रीमी है, यमी है, बहुत ही डिलीशियस सा है। तो बहुत ही मजेदार कॉम्बिनेशन के साथ ये मलाई ब्रेड पॉकेट बनकर तैयार है। फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस रेसिपी को आप सभी सेव कर लीजिए, रमजान में इफ्तार के लिए जरूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।